अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मसाला फूड। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मछली का सालन। घर के मसालों से बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। इंतहाई लजीज बनने वाला ये मछली का सालन बहुत ही कम मसालों से तैयार होगा और बहुत ही झटपट और आसान से हम इसको बनाकर रेडी कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। फ़िश को अच्छी तरह से वॉश करके पहले हमने इसको मैरिनेट करना है। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और साथ ही फ़िश का मसाला कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। फ़िश मसाला 1 टीस्पून वो शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसालों को। ये बिल्कुल इस तरह से चिपक जाएगा। इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हाफ कप के करीब ऑयल लेंगे कढ़ाई में। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ग्रेट किया है। अगर आप ग्रेट नहीं कर सकते तो चॉपर में 2 दफ़ा चॉप कर लीजिएगा तो इस तरह से मैश हो जाती है प्याज। इसको हमने ब्राउन करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हमने इसमें शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है प्याज का। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हमने इसको अच्छी तरीके से भूनना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा पानी शामिल करके तमाम मसालों को मिक्स करके अच्छी तरह से हमने इसको एक दफ़ा भूनना है। देखें कितने अच्छे तरीके से भुन गया है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसको एक दफ़ा और भूनना है, प्याज और मसालों को। ये देखें इस तरह से मैश करते हुए भून लीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से मसाला भुन गया है। अब 3 टमाटर का इसमें पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमने कवर करके पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे मैंने कवर करके इसको रख दिया था। 10 मिनट बाद ये तकरीबन भुनने वाला है मसाला और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हमने हाई फ्लेम करके इसके मसाले के पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है और इस वक्त आपने भुनाई बहुत अच्छी करनी है। इस तरह मसाला जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और तमाम पानी इसका खुश्क हो जाएगा। जब ये पैन में चिपकने लगेगा तो आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। पहले 1 कप पानी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको चम्मच को हिलाते हुए मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमने इसमें 1 कप पानी मज़ीद शामिल करना है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स देके और कवर करके हमने इसको हाफ कवर करके पकाइएगा तकरीबन 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। शोरबा रेडी हो रहा है। जब तक फ़िश फ्राई कर लेते हैं। सरसों का तेल ले रही हूँ मैं फ़िश फ्राई करने के लिए। अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो तमाम फ़िश के पीसेस इसमें शामिल कर दीजिएगा। एक साइड से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फ़ौरन से साइड इसका चेंज कर देंगे। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा क्योंकि सालन में भी हमने इसको पकाना है। तमाम पीसेस को निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ देख लेते हैं। शोरबा हमारा तकरीबन रेडी है। 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये देखें ये कंसिस्टेंसी रखनी है शोरबे की। अब फ़िश के पीसेस जो हमने फ्राई किए हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। आराम से इसको आपने चम्मच से फैला देना है पीसेस को और पकने देना है। गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे और 2-3 हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए शामिल कर दें। अब कवर करके पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। देखें 8 से 9 मिनट हो गए हैं और फ़िश चम्मच चलाने से पता चल रहा है कि बिल्कुल गल गई है, बिल्कुल रेडी है। अगर आप फ्लैट बर्तन में पका रहे हैं तो फ़िश की आप साइड जो है वो चेंज कर दीजिएगा एक दफ़ा। हरे धनिया से गार्निश कर देंगे और मज़ेदार सी फ़िश करी हमारी रेडी है। देखा कैसे झटपट घर के मसालों से मज़ेदार सी फ़िश करी रेडी हो गई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।